यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पहला वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। दूसरा वचन, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया उसके बाद वो जो है पवित्र आत्मा से उसी दिन भरा गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान आकाश से उनके ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा से भरा। उसके बाद वह पवित्र आत्मा से जंगल में ले जाया गया। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पढ़ने के लिए उनको परीक्षा के द्वारा निकलना था। उस बात के लिए जंगल में पवित्र आत्मा ने उन्हें ले गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबका उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी, एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक उदाहरण देकर गया है। एक विश्वासी का जीवन में क्या क्या होगा, क्या क्या बीतेगा, सब कुछ जो है उनके साथ भी बीता। परीक्षा आया, सबसे पहले बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा और परीक्षा में पढ़ा। परीक्षा में पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा ने ही उनको जंगल में ले गया। ये सब एक विश्वासी के जीवन में बीतने वाली बातें हैं। हम जब प्रभु में आते हैं, हम दुनिया में जब रहते हैं तो हम जो मर्जी हम कर सकते थे, हमारे मन के अनुसार कर सकते थे। वह छोड़ा मार्ग था, हम जैसे भी जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं था, कैसे भी सोच सकते थे। लेकिन उसका अंत जो है नरक है, उसका अंत मौत है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम मुड़ गए, हम परखे जाएंगे। हमें बपतिस्मा लेना है जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा जो दिया था यूहन्ना नामक जो व्यक्ति, वह प्रभु यीशु मसीह को जानता था, वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। उनको बपतिस्मा देने का ज़रूरत नहीं था। उसने कहा कि प्रभु, मैं आपका पाँव में जो जूते का रस्सी को खोलने का भी लायक नहीं हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, जो रूल है उसको फॉलो करना है, तुम अपना काम कर, मुझे बपतिस्मा दे। क्योंकि यह एक जो है रूल है, बपतिस्मा हम सबको लेना है। एक इंसान बनकर जन्म हुआ और प्रभु में आया तो प्रभु में जाने के लिए आत्मा और जल दोनों में दूसरा जन्म लेना है। परमेश्वर जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में अपने चेलों को इस तरह कहा है, जल और आत्मा में दोबारा जन्म लेना है। यानी कि जल में बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। हम पाप में मरकर दोबारा प्रभु यीशु मसीह के लिए दोबारा जन्म लेना है। उसके बाद पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें पाना है। प्रभु यीशु जो है हमें उनके अपने आत्मा से अभिषेक करेगा। ये दोनों चीज़ हमारा जीवन में घटना है, घटना अवश्य है, घटना पड़ेगा। ये सारा चीज़ होना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, हमें परीक्षा में पढ़ने का अवसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम जो है प्रभु में स्थिर रहने के लिए परीक्षा अवश्य है। परमेश्वर हमें परखने के लिए जो है प्रभु हमें परखेगा, क्योंकि एक सोना बनने से पहले उसके अंदर जो है लोहा रहता है, कुछ अलग सा धातु रहती है। उस धातुओं को सोने से अलग करना है, सोने को उस धातु से अलग करना है, सारा गंदगी को उससे निकालना है। तो वह आग में डाला जाता है, उसको पिघाला जाता है। उसके बाद लोहा अलग, अन्य दांतें अलग
जो गंदगी वो सारा चीज़ को अलग कर देते हैं और सोने को अलग कर देते हैं, ठीक उसी तरह चांदी को भी वह जो है आग में डालकर गंदगी और अन्य धातुएं सब कुछ अलग कर देते हैं और चांदी को अलग कर देते हैं। वो प्योर सोना या चांदी बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो गंदगी है, जो मैल है, जो दुनिया के चीज़ें, परमेश्वर के खिलाफ की बातें, उसको हटाना है। प्रभु हमें शुद्ध करना है, प्रभु हमें बनाना है, प्रभु हमें तैयार करना है, आगे के लिए हमें तैयार करना है। हमारे लिए जो भी प्लान है, परमेश्वर के प्लान है, परमेश्वर के इच्छा है, परमेश्वर के योजना है जो हमारे प्रति, उस योजना को हमारे द्वारा पूरा करना है। उस काम के लिए हमें तैयार करेंगे। अगर हमें तैयार होना है तो हमें परीक्षा में पढ़ना है। जिस तरह एक सोना या चांदी तैयार होने के लिए आग में डाला जाता है और वो पिघलता है, ठीक उसी तरह हम भी उस आग में डाला जाता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, हम प्रभु में मजबूत हो जाए, हम खाया जाए, ताकि हमें परमेश्वर और आगे ले जा सके, हमें जिम्मेदारी दे सके, परमेश्वर के राज्य के लिए हम कार्य कर सके, काम कर सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये सारा विषय के लिए उदाहरण देकर गया है। ये आने वाला और भी वचन हैं जो हम देखेंगे। कल के दिन में दूसरा वचन को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपने वचन दिया है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। एक विश्वास के जीवन में क्या क्या घटेगा, क्या क्या बीतेगा, उस बारे में हमने देखा है परमेश्वर। पिताजी, हमें हालेलुया आपके ऊपर हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर सबसे पहले हम विश्वास रखते हैं तो हम जीवन पाते हैं परमेश्वर। हम आपके ओर मुड़े हैं परमेश्वर। हमें जल और आत्मा में दूसरा जन्म लेना चाहिए परमेश्वर। हम कलीसिया में जाना ही नहीं बल्कि कलीसिया में परमेश्वर हम एक अंग बनना है। उसके लिए हम परमेश्वर बपतिस्मा लेना है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। जिस तरह आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया परमेश्वर, एक परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आपने बपतिस्मा लिया। आप परमेश्वर होने के बावजूद भी, आप पिता के पुत्र होने के बावजूद भी आप स्वर्ग में इंसान बनकर आया। उसके बावजूद भी परमेश्वर एक इंसान क्या क्या करना चाहिए सब कुछ आपने कर दिखाया परमेश्वर। आपकी तरह हम भी परमेश्वर पानी में डुबकी लगाकर प्रार्थना परमेश्वर बपतिस्मा लेने पाए, पाप में मरकर आपके लिए दोबारा जिंदा होने पाए, जीवित होने पाए, दोबारा जन्म लेने पाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा में हम दोबारा जन्म लेने पाए परमेश्वर। आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलने के लिए हम दोबारा जन्म लेने पाए, हम अपने आप को सौंपने पाए परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। हर एक विश्वासी परीक्षा में पढ़ना अवश्य है पिता, ताकि हम परमेश्वर परख सके, ताकि हम शुद्ध हो सके, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके, ताकि हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद। आप उस परमेश्वर उदाहरण भी आप देकर गया है अपने जीवन से परमेश्वर। आप हालेलुया, जो एक विश्वासी का जीवन में परीक्षा भी आएगा उस विषय को भी परमेश्वर आप दिखा कर गया है परमेश्वर। उस परीक्षा में भी परमेश्वर आप गुजरा परमेश्वर, सब कुछ आप दिखाया परमेश्वर, और आप खुद ही परीक्षा में पढ़ा तो आपको परमेश्वर सब कुछ अनुभव है परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। हमारे जीवन में भी परीक्षा आएगा ताकि परमेश्वर हम आत्मा में मजबूत होने पाए परमेश्वर, ताकि हम विश्वास में मजबूत हो जाए परमेश्वर।
हालेलुया। ये सारा चीज़ को हमने मनन किया, पिता आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हमें जिस तरह सोना परखा जाता है, सोना आग में डालकर शुद्ध किया जाता है परमेश्वर, हालेलुया, गंदगी को हटाया जाता है परमेश्वर, उसी तरह परमेश्वर हमें भी आग में डालते हैं, गंदगी को हटाते हैं परमेश्वर। पिता, परीक्षा में हमारे साथ आप रहते हैं, हमें कभी छोड़ते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। हमें शुद्ध करते हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये सारा प्रोसेस के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, ये सारा काम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें आगे बढ़ाना परमेश्वर, हालेलुया, हमें इस्तेमाल करना पिता, हमें परमेश्वर ये सारे बातों को हालेलुया करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिता, ये सारे बातों के और परमेश्वर हम गुजरने पाए परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। ये सारे परमेश्वर बातें हमारे जीवन में घटेगी, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जितना भी हम परीक्षा में पढ़ें, आप हमें नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, हमें नहीं त्यागेंगे। हमसे सहन करने से ज़्यादा परीक्षा हमें नहीं देते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें चलाना परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता परमेश्वर। जो भी जन बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लेने पाए, पवित्र आत्मा से भरने पाए परमेश्वर, भरा जाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिताजी। जो भी परीक्षा उनके जीवन में आते हैं, उस परीक्षा में जीत पाने पाए जिस तरह आपने जीत पाया पिता। हर एक जनों को तैयार करना, इस्तेमाल करना, विश्वास में आगे बढ़ाना, मजबूत करना, स्थिर करना पिता, हालेलुया, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनका आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्लोगों से बचाना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना का विषय, जिनको जो कुछ भी ज़रूरत हो परमेश्वर, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में आशीष देना, उन्नति देना, तरक्की देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में उन्नति देना परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। पढ़ाई करने वाले बच्चों को आपके हाथों में विशेष करके सौंपते हैं, उनको ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, बरकत देना पिता, धन्यवाद। जो कोई जन ट्रैवल करते हैं, उनका ट्रैवल में उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई जन हालेलुया शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देकर शादी कराना। जिनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है परमेश्वर, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी मिलने पाए, शादी होने पाए, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। जिनको रोग है परमेश्वर, चंगा होने पाए, आपके हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको संतान का आशीष देना, हालेलुया। जो लोग एडमिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको पढ़ाई का एडमिशन के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर एक अच्छा सा स्कूल में, कॉलेज में, जैसे वो चाह रहे हैं परमेश्वर, एडमिशन दिलाना पिता, धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई को उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।